बैठी मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास जैसे कई लुभावने नारे देती है, लेकिन जब आप इनके काली करतूतों की सच्चाई जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बीजेपी की सरकार गरीबी मिटाने के लिए नहीं बल्कि गरीबों को जड़ से मिटाने के लिए काम करती है। आपने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालयों पर एक स्लोगन पढ़ा होगा, सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी ने शिक्षा को व्यवसाय बनाने में अपना योगदान दिया है, इसके लिए भारत मोदी सरकार को कभी नहीं भूल सकती। नरेंद्र मोदी अपने डिग्रियों को लेकर तो हमेशा सुर्खियों में रहते ही हैं, साथ ही उन्होंने तो जीएसटी के नाम पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में जो लूट मचा रखी है, उसके लिए इस देश को मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। आखिर जीएसटी से ही तो देश की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसलिए मोदी सरकार ने सोचा क्यों ना हम जीएसटी लगाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सरकार के वो सारे काले कारनामों के बारे में बताएंगे जो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय के एक प्रश्न के लिए लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया था कि 2021 और 22 से 2023 और 24 के बीच स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और रीप्रीमियम से जीएसटी संग्रह के रूप में कुल 24,529.14 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। मैं आपके सामने द वायर की एक रिपोर्ट पेश कर रही हूं, जिसे देखकर आप खुद तय कर लेना कि आपके साथ ये सरकार क्या कर रही है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी संग्रह 2021-22 में 5,354.28 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 7,638.33 करोड़ रुपए और 2023 और 24 में 8,262.94 करोड़ रुपए हो गया। आपको बता दें कि संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने बैनर और पोस्टर लेकर खड़े होकर मेडिकल इंश्योरेंस जीएसटी वापस लो के नारे लगाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और आरजेडी समेत कई दल विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। टीएमसी ने अपने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लगाकर देश को लूटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम मेहनतकश नागरिकों की जेब से पैसे ऐंठने और उनके जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुरक्षा को उनकी पहुंच से बाहर बनाने के लिए प्रयास को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपदा स्थिति पर भी कर लगाने की कोशिश भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इससे पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अध्यक्ष की अनुमति से उठाए गए विशेष मामलों पर चर्चा के दौरान जीएसटी वापस लेने का मुद्दा उठाया। टीएमसी सांसद ने कहा कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी कम करे। यह 2017 से ही लागू है, इससे लोग परेशान हैं, खासकर मध्य वर्ग। 18% की उच्च कर दर एक बोझ है। भारत में लोगों तक बीमा की पहुंच बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 7% से अधिक है, जबकि भारत में 4% से कम है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो जीएसटी के फायदे और नुकसान दोनों हैं, पर आप एक बार सोचिए, भारत में ज्यादातर मध्यवर्गीय परिवार रहता है। ऐसे में क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों पर सरकार को इतना ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए कि आम जनता इन सुविधाओं से वंचित रह जाए? हमारे इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही देश नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।